हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 7। तो हमारी केमिकल यूनिट्स का मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। तो जब भी आपसे नंबर बोले ना, कितना मतलब नंबर, तो ये कनेक्ट कर देना। हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 7 और फाइनली आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आप सब जानते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का नाम ही मोल कॉन्सेप्ट है और फाइनली अब हम इस टॉपिक पे आ गए हैं जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो ये समझते हैं, बहुत आसानी से समझेंगे। देखो, नॉर्मली आप अपनी लाइफ में कई ऐसी चीजें खरीदते हो जिसे आप ग्राम में कैलकुलेट करते हो। फॉर एग्जांपल, आप राइस खरीदने जाओगे, आप शुगर खरीदने जाओगे, आप पल्सेस खरीदने जाओगे, शॉप से आप लोगे तो आप बोलोगे कि भैया मुझे 5 किलोग्राम राइस चाहिए, 10 किलोग्राम राइस चाहिए। तो ये चीजें आप किलोग्राम में कैलकुलेट करते हो। कुछ चीजें आप अपनी लाइफ में कैलकुलेट करते हो डजन में। डजन मतलब 12। आप दुकान पर गए, आपने बोला कि भैया मुझे 1 डजन बनाना चाहिए। 1 डजन मतलब सिंपल है 12, सिंपल। डजन वर्ड जैसे ही सुना तो तुम्हारे दिमाग ने एक नंबर दिया, उस नंबर का नाम, वो नंबर क्या है? 12। सिमिलरली कुछ चीजें आप ग्रॉस में खरीदते हो, ग्रॉस का मतलब होता है 144। तो अलग अलग तरह की चीजों को अलग अलग यूनिट्स में, अलग अलग वैल्यूज में निकाला जाता है, कैलकुलेट करा जाता है। कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी हैं, उनको आप नंबर्स में लेते हो। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि भाई मुझे टेबल चाहिए, तो दुकान वाले से आप ये थोड़ी बोलोगे कि भैया मुझे 5 किलोग्राम टेबल दे देना। आप बोलोगे मुझे 1 टेबल चाहिए, मुझे 2 टेबल चाहिए, मुझे 1 लैपटॉप चाहिए, 2 लैपटॉप चाहिए। ये सीधे सीधे नंबर्स में आ जाएंगे। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग यूनिट फिक्स है। सिमिलरली साइंटिस्ट ने कहा कि यार, जब अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग यूनिट है तो हमारी केमिकल यूनिट्स का मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। तो साइंटिस्ट ने कहा कि यार, जो अलग अलग केमिकल यूनिट्स हैं, इनको क्या हम ग्राम में कैलकुलेट करेंगे? क्या हम डजन में कैलकुलेट करेंगे? नेवर। इन्हें कैलकुलेट करेंगे एक नई यूनिट में जिसका नाम है मोल। तो मोल एक ऐसी यूनिट है विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट केमिकल यूनिट्स लाइक एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। तो मोल एक ऐसी टर्म है जिसका यूज करा जाता है टू कैलकुलेट केमिकल यूनिट्स। पहली बात ये क्लियर कर लेना। दूसरी बात, जिस तरह डजन सुन के आपके दिमाग में एक नंबर आता है 12, वैसे ही आपके दिमाग में मोल सुनकर एक नंबर आना चाहिए, क्योंकि 1 मोल हमेशा होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मोल में कितनी वैल्यू है, तो 1 मोल की वैल्यू है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। 1 मोल में कितने पार्टिकल हैं? तो 1 मोल में इतने पार्टिकल हैं। अगर आपसे कोई बोले कि आपके पास 1 मोल एटम है, तो 1 मोल एटम का मतलब कितने एटम? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स। सिंपल है। अगर कोई आपसे बोले कि उसके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो पूछना मत कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। सिंपल है, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली 1 मोल रुपीज, अगर किसी के पास 1 मोल रुपीज हैं, तो भाई कितने रुपीज हैं? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 रुपी। तो बच्चों, 1 मोल की ये वैल्यू होती है। 1 मोल मतलब कितना। जब भी कोई बोले 1 मोल कितना, हाउ मेनी, तो कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे पास 1 मोल पेन है, नहीं है वैसे रियलिटी में, लेकिन इमेजिन कर लो 1 मोल पेन है। अगर 1 मोल पेन है तो कितने पेन होंगे? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। आखिर ये वैल्यू आई कहां से? तो कहा गया कि 1 मोल में उतने ही पार्टिकल्स हैं जितने 12 ग्राम कार्बन में एटम्स हैं। 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम है उतनी 1 मोल की वैल्यू है। तो बाद में पता चला कि भाई 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम है, तो 12 ग्राम कार्बन में एटम है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो कहा गया कि 1 मोल की वही वैल्यू है जितने एटम कार्बन में है। तो कार्बन में कितने एटम है? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। इसीलिए इस वैल्यू को बोला गया 1 मोल। क्या बोला गया? 1 मोल। आखिर ये मोल दिया किसने? तो बच्चों याद रखना, जैसे ही आप डजन सुनते हो आपके दिमाग में 12 आता है, वैसे ही मोल सुनते से ही आपके दिमाग में नंबर आना चाहिए। क्या नंबर आना चाहिए?
6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आखिर ये मोल दिया किसने? तो टर्म मोल वॉज गिवन बाय ओस्टवाल्ड। ये मोल टर्म दी है ओस्टवाल्ड ने। मोल का सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल होता है नंबर ऑफ मोल का n, स्मॉल n। जब भी आप n लिखो समझ जाना नंबर ऑफ मोल, लेकिन कौन सा n? स्मॉल n। मोल की यूनिट क्या होती है? तो यूनिट होती है MOL। आप लिखते हो ना जूल्स पर मोल, तो पर मोल में क्या लिखोगे? MOL। तो यूनिट में मोल कैसे डिनोट करा जाता है? MOL। अब हम समझते हैं कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात। देखो 1 मोल, अगर आपसे कोई पूछे 1 मोल में कितने पार्टिकल हैं, तो आप बोलोगे 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल का मतलब एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी। अगर आपसे कोई बोले ना कि 1 मोल में कितना होता है, कितना मतलब 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं, तो इतने पार्टिकल हैं। अगर आपसे कोई पूछे 1 मोल का मास कितना होता है, तो भाई 1 मोल का मास हमेशा ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो आप, सोडियम का मास 23 है, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास है 23 ग्राम। ये 23 ग्राम सोडियम किसके बराबर है? 1 मोल के। क्लोरीन का मास 35.5 है, इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 35.5 ग्राम। तो ये 35.5 ग्राम क्लोरीन किसके बराबर है? 1 मोल के। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास का भी देखते हैं। CO2 का मास है 44 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास है 44 ग्राम। तो 1 मोल CO2 का मास कितना है? 1 मोल CO2 का मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। 1 मोल NaCl का मास NaCl के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। तो बच्चों ये जरूर याद रखना। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? तो 1 मोल का वॉल्यूम होता है मोलार वॉल्यूम के बराबर। कितना? 22.4 लीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना होगा? कितना होगा? 22.4 लीटर। तो बच्चों ये बड़ी बेसिक बातें हैं, इन बातों को बिल्कुल ध्यान से समझना। आप फिलहाल इन्हें नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात आप जरा ध्यान से समझो, इसको रिलेट करो। कैसे रिलेट करोगे? देखो ये सब आपस में कनेक्टेड है। आपसे कोई बोले कि 58.5 ग्राम NaCl, ये NaCl का GMM है। GMM मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे ही आपने सुना ग्राम मॉलिक्यूलर मास, खटाक से आपके दिमाग में आना चाहिए यार ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो 1 मोल होता है। और आपसे कोई पूछे कि 58.5 ग्राम NaCl कितना मोल है, तो आपका आंसर आएगा 1 मोल। फिर आपसे कोई पूछे कि 58.5 ग्राम NaCl में कितने पार्टिकल्स हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? ये 1 मोल है, और 1 मोल में हमेशा कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो बच्चों ये सब आपस में कनेक्टेड है। 1 मोल क्लोरीन का मास 35.5। 1 मोल क्लोरीन में कितने क्लोरीन के एटम? इतने क्लोरीन के एटम्स। तो जब भी आपसे नंबर बोले ना, कितना कितना मतलब नंबर, तो ये कनेक्ट कर देना। आई होप आपको ये समझ में आया हो। जल्दी से नोट करो, फिर इसके फॉर्मूले पर आते हैं। तो फाइनली ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया। अब हम आते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बहुत स्पेशल फॉर्मूले पर। और मैं आज आप लोगों को इस बात की गारंटी दे रहा हूं, जिस तरीके से मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, यह आपके लिए टॉपिक को बहुत आसान बना देगा। और हम लोग इस टॉपिक पे प्रैक्टिस करेंगे। तो समझते हैं फॉर्मूले को। फर्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। देखो बच्चों, अगर आपको किसी एटम का मास दिया जाए, तो गिवन मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास कर देना। और अगर मॉलिक्यूल का मास दिया जाए, जैसे NH3, CO2, CH4, तो आप नीचे लेना ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। नंबर ऑफ मोल का सेकंड फॉर्मूला है जिसमें आप वॉल्यूम निकालते हो। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। अगर आप 22.4 ले रहे हो तो आपका आंसर आएगा लीटर में। लेकिन वहीं अगर आप 22400 ले रहे हो तो आपका आंसर आएगा मिलीलीटर या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो ध्यान रखना ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में जो वॉल्यूम पूछा है वो लीटर में है या मिलीलीटर में है। ठीक है। नंबर ऑफ मोल का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मास ऑफ वन एटम। हालांकि ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, ये नॉर्मली नीट जेई में ज्यादा नहीं आता, बच्चों वाला लेवल है। मास ऑफ वन एटम निकालना है तो ग्राम एटॉमिक मास आपको दिया जाएगा। जैसे मान लो कार्बन है, तो भाई कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास है 12, तो आपने लिया 12 डिवाइडेड बाय 1 मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1 मोल।
नंबर ऑफ एटम्स काफी स्पेशल। अगर आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है तो सबसे पहले आप लोगे एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है? जैसे N2 की एटॉमिसिटी 2 है, O3 की एटॉमिसिटी 3 है, CO2 की एटॉमिसिटी, इसमें 3 एटम्स हैं, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, इसकी भी एटॉमिसिटी 3 है, NH3 की एटॉमिसिटी 4 है, एंड सो ऑन। तो फॉर्मूला देख के एटॉमिसिटी निकाल लेंगे। N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, और N0 का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो जहां भी मैं N0 लिखूं समझ जाना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इस तरह से याद करना आसान होगा, n इंटू N0, सिंपल है, n इंटू एटॉमिसिटी इंटू n इंटू N0। और इसी तरह अगर आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने को बोले तो उसमें वही फॉर्मूला आएगा जो नंबर ऑफ एटम्स का है, बस एटॉमिसिटी नहीं आएगी, डायरेक्ट आएगा n इंटू N0। n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स और N0 का मतलब होता है एवोगेड्रो नंबर या 1 मोल का नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो गाइज आप लोगों का काम यह है कि आप इस फॉर्मूले को लिखो, अपने नोट्स बनाओ। फॉर्मूले को लिखने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन फॉर्मूले के बेसिस पर न्यूमेरिकल करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर किसी भी तरह की कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, जैसा आपको लगता है वैसा कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।